Hello everyone, welcome back to my channel. It's time to study. Hello students, welcome back to our chapter Bills of Exchange. लास्ट लेक्चर में हमने वन ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवीज वाली वैरायटी देखी थी. नाउ अगेन विल कंटिन्यू विद सेम वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन. सो विल मूव टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर 10 रिगार्डिंग द चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो चलो हम क्वेश्चन को चेक करते हैं. क्वेश्चन 10. सो फर्स्ट क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं. Journalize the following transaction in the books of Mayur. So 1, 2, 3, 4 format the series is given. So we have to read one by one and then we have to pass the entry. So we have to first draw the journal. So journal draw कर लेते हैं in the books of Mayur journal entries. So let's move towards point wise. Again we have to check our question. So first point read करते what is given in first point. विश्वास इन द बुक्स ऑफ, हम किसके बुक्स में हम जर्नल तैयार करें? मयूर. से इन द बुक्स ऑफ मयूर जर्नल तैयार किया हमने. सो लेट्स चेक अवर पॉइंट 1. विश्वास रिन्यू हीज एक्सेप्टेंस. मतलब विश्वास कौन है? ड्रॉवी है. मयूर इज अ ड्रॉवर. सो हमें कौन से एंट्री करने? रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस मतलब डिसऑनर. कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है? एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर. सो ड्रॉवर में एंट्री क्या होती है? ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल. सो हम फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे? ड्रॉवी विश्वास है. सो एंट्री नंबर 1A विश्वास अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल आएगा. यहाँ पे एरर है, बिल्स पेबल है. व्हाट वी हैव टू राइट? बिल्स रिसीवेबल अमाउंट 22,000. नरेशन बीइंग बिल कैंसल फॉर रिन्यूअल. नेक्स्ट कंटिन्यूड लाइन रीड करते हैं. फॉर 22,000 बाय पेइंग 12,000 इन कैश. विश्वास ने 12,000 पे किया. सो एंट्री क्या होगी? 12,000 पेमेंट की एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट टू विश्वास अकाउंट. सो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ विथ. हम सेकेंड एंट्री कौन सी करने वाले? जो यहाँ पे सी में है वो हम बी में एंट्री करेंगे बिकॉज हम पहले 12,000 की कैश की एंट्री करने वाले हैं. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी. सो बी हम एंट्री कौन सा करेंगे? पहला कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू विश्वास. कितना पैसा पेमेंट किया है? 12,000. सो हम पहले 12,000 की एंट्री करेंगे और उसके बाद हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे. सो फर्स्ट विल डू द एंट्री ऑफ कैश रिसीव्ड. सो बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड. अब हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे. इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवर में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. सो हमारी सी वाली एंट्री कौन सी होगी? ABCD में से सी. तो सी पार्ट विल बी विश्वास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. Now check how much interest not known. So we have to calculate the interest on balance amount. So come to us a working note so that we can solve the interest. So interest we have to calculate. हम लोग इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं? बैलेंस पे. 22,000 में से how much amount is paid? out of 22,000 12,000 पे हुआ. So what will be the balance amount? 10,000. So 10,000 पे कितना परसेंट बोला है? 12% है न्यू बिल. और कितने मंथ्स का न्यू बिल होगा? 2 मंथ्स. तो 12% 2 मंथ्स के लिए सॉल्व करो. 10,000 का 12% हम 2 मंथ्स के लिए सॉल्व करेंगे. सो हम इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं. 0 0 कट, 12 कट. 100 इंटू 2 विल बी 200. सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? 200. सो हमारी एंट्री तो थी ड्रॉवी टू इंटरेस्ट. हम उसमें कौन से अमाउंट लिखेंगे? 200. सो वर्किंग नोट में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया. 10,000 12% 2 मंथ्स. सो कम टू अस अवर एंट्री सो दैट वी कैन पोस्ट द अमाउंट. So write the amount of interest in our entry number 3rd. विश्वास to interest amount कितना लिखेंगे? 200. Now again हम कौन से एंट्री पे आएंगे? अब न्यू बिल एक्सेप्ट करेंगे इंटरेस्ट के साथ. सो न्यू बिल एक्सेप्ट की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवर में. सो फर्स्ट की डी एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विश्वास अकाउंट. कितने का आएगा न्यू बिल? 10,000 रुपीज प्लस 200 का इंटरेस्ट. सो टोटल अमाउंट विल बी 10,200. हाउ 10,000? out of 22,000 12,000 is paid in cash. So what is the difference? 10,000 plus 200 interest. So total amount 10,200. So being new bill drawn and accept and received along with interest. So our first part point number 1 is completed. In that we got how many entries? Total 4 entry. अब हम second part पे आते हैं. फिर honor our acceptance to Ashwin 17,750 by endorsing Hari's acceptance 17,500 in full settlement. अश्विन को, मयूर को कितना पैसा देना था? मयूर हैज टू पे टू अश्विन हाउ मच अमाउंट? 17,750. बट इन प्लेस ऑफ पेइंग द कैश उसने क्या किया? बिल दे दिया. कितने का बिल दे दिया? 17,500 का. सो जो डिफरेंस हो क्या होगा? फिर डिस्काउंट मिला. किसे डिस्काउंट मिला? मयूर को. सो एंट्री क्या होगी? मयूर इज अ ड्रॉवी. सो हॉनर की एंट्री ड्रॉवी में होती है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश. बट यहाँ पे कैश नहीं आएगा बिकॉज कैश के बदले उसने क्या किया है? हरी
का जो बिल था वो दे दिया है, सो उसने कैश के बदले हरी के नाम का बिल दे दिया, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। सो कम टू अस आवर सेकेंड एंट्री, तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। एक्चुअल पैसा कितना देना था, राइट इन बिल्स पेएबल अमाउंट 17,750, बट बिल कितने का दिया है, जो हरी का बिल था वो कितने का बिल उसने दिया, मयूर ने अश्विन को 17,500 का। सो हाउ मच डिस्काउंट इज रिसीव्ड बाय मयूर, मयूर हैज गॉट हाउ मच डिस्काउंट आउट ऑफ 7,750, 17,500 बिल इज गिवन, सेटलमेंट हो गया बिल के थ्रू, तो कितना पैसा बचेगा एज अ डिस्काउंट, 17,750 माइनस 17,500, सो हाउ मच डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मयूर, 250. So that was our second point entry, honor. Now we'll come to our third point. Prakash, who accepted Mayur's bill for 21,000 was declared insolvent. एक्सेप्टेड मतलब प्रकाश ड्रॉवी और मयूर को ने ड्रॉवर है और इंसॉल्वेंट हुआ है। इंसॉल्वेंट होने के पहले हम कौन से एंट्री करते हैं, डिसऑनर। कौन सा बिल कैंसिल होगा, दैट इज ओल्ड बिल इज कैंसर। सो हमें रिन्यूअल की एंट्री करनी है, डिसऑनर की एंट्री करनी है, तो हमें डिसऑनर की जब एंट्री करनी पड़ती है तब हमें एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या होती है, ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल्स। हु इज अ ड्रॉवी, प्रकाश। सो 3 की फर्स्ट एंट्री, थर्ड फर्स्ट एंट्री, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, 21,000। नरेशन, किसका एक्सेप्टेंस डिसऑनर हुआ या कैंसिल हुआ, बीइंग प्रकाश एक्सेप्टेंस कैंसल ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। सो हमारी वो थर्ड की ए एंट्री। अब हमें इंसॉल्वेंट की एंट्री करनी है ड्रॉवर में, बिकॉज मयूर की बुक से और मयूर इज अ ड्रॉवर, तो ड्रॉवर में हमें बैड डेब्ट्स की एंट्री करनी पड़ती है। व्हाट इज अवर एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रकाश। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ बिल हम ड्रॉवी में लिखेंगे, प्रकाश में 21,000। चेक द क्वेश्चन टू अस अ वर्किंग नोट। हम पहले 21,000 का 25% सॉल्व करते हैं सो दैट वी कैन गेट द आंसर। Let's solve working note. Calculation of amount received from Prakash. Out of 21,000 25% अमाउंट रिकवर हुआ है, मयूर को 25% मिला है, तो 21,000 का 25% सॉल्व करो, 21,000 25%, सो वी कैन गेट द आंसर 5250। मल्टीप्लाई करके देखो, 0 0 कट 0 0 कट, 210 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 5250। सो अब माइनस होगा 21,000 में से 5250 मिल, सो 21,000 है, उसमें से 5250 रिसीव्ड, तो कितना रिमेनिंग रहेगा, वो बैड डेब्ट्स हो जाएगा। So what is the remaining amount, 15,750, so it is called as what, bad debts। 15,750 का है bad debts। Now check our entry, कैश बैंक डेबिट बैड डेब्ट्स डेबिट टू प्रकाश। प्रकाश के कॉलम में फुल 21,000, बैंक में हमने कितना काउंट किया, 25%, 5250, राइट इन बैंक 5250, और जो भी डिफरेंस है वो बैड डेब्ट्स हो जाएगा 15,750। सो 21,000 में से ओनली 25% मिला है और बचा हुआ बैड डेब्ट्स। नरेशन, बीइंग 25% रिसीव्ड इन फाइनल सेटलमेंट एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा है, बैंक इन्फॉर्म शैलेजास एक्सेप्टेंस ₹32,000 वॉज सेंड टू बैंक। शैलेजा कौन है, ड्रॉवी है, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड। मतलब कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर। सो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, ड्रॉवर में, वो भी बैंक फॉर कलेक्शन वाला, और नोटिंग चार्जेस पेड। हम लोग नोटिंग चार्जेस की एंट्री जो होती है डिसऑनर में अलग से दिखाते हैं। सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक। सो राइट एंट्री शैलेजास अकाउंट डेबिट। फोर्थ एंट्री क्या होगी अपनी, शैलेजास अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सो हम लोग अमाउंट कैसे लिखेंगे, शैलेजा के कॉलम में टोटल आएगी, सो बिल में फुल बिल की अमाउंट 32,000, बैंक में नोटिंग चार्जेस की अमाउंट 275, एंड टोटल ऑफ दिस Shailaja's column 32 275. So this was all 4 points related to our question number 10. Now finally take the total and double underline it and close. So we'll move towards अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 regarding bills of exchange. So let's check our question number 11. Journalize the following transactions of Arvind as on 24th October 2019. So हमें जर्नल तैयार करना है, अगेन ABCD DE तक
सम है, तो ABCDE पैटर्न का सम है, तो जितने भी पॉइंट्स उसके हमें एंट्री करना है इंडिविजुअली। सो लेट्स ड्रॉ द जर्नल। सो हमारा जर्नल रेडी है इन द बुक्स ऑफ अरविंद जर्नल। अब एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, renewed Sainath's acceptance 18,000 with interest 380 for 2 months. So date given, so हमें डेट के कॉलम में फर्स्ट डेट लिखना है 2019 ईयर अक्टूबर 24। क्या बोला है? रिन्यूड साइनाथ्स एक्सेप्टेंस, मतलब साइनाथ्स एक्सेप्टेंस रिन्यूड मतलब डिसऑनर की एंट्री करनी है, तो एंट्री क्या होगी? एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर इन ड्रॉवर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सो व्हाट विल द फर्स्ट एंट्री? साइनाथ्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 18,000. Narration being Sainath's acceptance cancel for renewal. विथ इंटरेस्ट भी बोला है, तो हमें सेकेंड एंट्री कौन सी करनी? इंटरेस्ट की। सो डेट अगेन सेम विल राइट अक्टूबर 24। ड्रॉवर्स बुक इंटरेस्ट एंट्री विल बी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सो साइनाथ्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अमाउंट कितना लेना है? 380 इंटरेस्ट रेडीली गिवन। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट गिव। अब हमें दोनों हो गया, हमारा ओल्ड बिल कैंसिल भी हो गया और इंटरेस्ट ड्यू की भी एंट्री हो गई। अब हमें न्यू बिल एक्सेप्ट करना है। इफ दे आर नॉट टोल्ड, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि न्यू बिल एक्सेप्ट करो, फिर भी हमें न्यू बिल एक्सेप्ट करना ही है, बिकॉज हमने रिन्यू किया है, ओल्ड बिल कैंसिल हो गया, तो इंटरेस्ट के साथ अभी हमें नया बिल एक्सेप्ट करना है। सो व्हाट इज द एंट्री ऑफ न्यू बिल एक्सेप्टेड? अरविंद विल ड्रॉ द बिल एंड साइनाथ विल एक्सेप्ट द बिल। सो एंट्री नंबर थर्ड 24 अक्टूबर, फर्स्ट ए ग्रुप में थर्ड एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू साइनाथ अकाउंट। अमाउंट टोटल लो, फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री की 18,000 प्लस 380। सो व्हाट विल बी द अमाउंट? 18,380। नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और हिंट भी है वहां पे 2 months गिवन, फॉर 2 months एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। सो यहाँ पे अपना टोटली ए ग्रुप कंप्लीट हुआ। इन ए ग्रुप वी गॉट 3 एंट्री। अब हम बी ग्रुप पे आते हैं। बी पॉइंट चेक करते। बी पॉइंट में साहिल इन्फॉर्म अरविंद दैट मीनल्स एक्सेप्टेंस। सो मीनल इज रॉवी, और क्या बोला है? एंडोज टू साहिल डिसऑनर। मतलब कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है? एंडोज बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो एंट्री क्या होती है एंडोज बिल डिसऑनर की? ड्रॉवर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोजी। तो हमारी बी ग्रुप की एंट्री क्या होगी? अक्टूबर 24, डेट सेम लिखना। ड्रॉनल्स अकाउंट डेबिट टू साहिल्स अकाउंट। 13,000 में अगर हम नोटिंग चार्जेस प्लस करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा? 13195। नरेशन बीइंग एंडोज बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो ये थी हमारा बी की पॉइंट की एंट्री। Now we'll read C point. Accepted a bill of rupees 16,400, 2 months drawn on Chand and Son for amount due to him rupees 19,000 and balance paid in cash. हमने एक्सेप्ट किया है, सो अरविंद इज रॉवी। सो व्हाट इज द एंट्री ऑफ बिल एक्सेप्टेड? रॉवी में ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, बट वहां पे बोला है बैलेंस पेड इन कैश, तो हमें कैश भी एंट्री में लेना है। व्हाट विल द एंट्री ऑफ सी? चांद एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितने का एक्सेप्ट किया वो बिल में लिखो, 16,400। राइट इन क्रेडिट कॉलम बिल्स पेएबल में, बिकॉज the person becomes drawee in this situation. Point number C में Arvind is drawee, so bills payable में 16,400 एंड 19,000 हम लिखेंगे चांद एंड सन्स में। सो व्हाट इज द बैलेंस? 19 में से 16,400 का बिल है, तो कितना पैसा कैश में पे किया होगा? डिफरेंस लो 2,600। नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड कैश पेड। तो ये था हमारा पॉइंट सी की एंट्री। अब हम डी ग्रुप पे आते हैं। क्या लिखा है? बैंक इन्फॉर्म दैट विद्यास एक्सेप्टेंस, विद्या इज रॉबी, डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर। मतलब कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है? नोटिंग चार्जेस पे हुआ है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। तो हमारी डी की फर्स्ट एंट्री क्या होगी? ड्रॉवर में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो एंट्री नंबर डी, फर्स्ट विद्यास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नोटिंग चार्जेस इसमें हमें ऐड करना है 14,000 प्लस 105, सो टोटल विल बी 14,105। विद्यास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड। उसके बाद बोला है रिन्यूड बिल ऑन विद्यास रिक्वेस्ट विथ 2 months विथ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज गिवन, सो हमें पहले इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। ड्रॉवी टू इंटरेस्ट विद्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सो डी की सेकेंड एंट्री क्या होगी? विद्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट ₹295। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब न्यू बिल विथ इंटरेस्ट। सो न्यू बिल की एंट्री क्या होगी? विथ इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस, दोनों मिलके
तो हम न्यू बिल को एक्सेप्ट करेंगे इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस के साथ। सो एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विद्या। सो हमें डी की फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री को ऐड करना है, 14,105 प्लस 295, सो टोटल होगा 14,400। सो क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। सो न्यू बिल इंटरेस्ट के साथ और नोटिंग चार्जेस के साथ भी हमने एक्सेप्ट कर दिया। सो न्यू बिल ड्रॉन विद इंटरेस्ट एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। सो ये था अपना डी ग्रुप। हम ई पे आते हैं, नंदिता रिटायर और एक्सेप्टेंस टू अरविंद। सो नंदिता इज ड्रॉवी एंड अरविंद इज रिटायर वर्ड है, तो हम रिबेट की एंट्री करते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना है, 13,550। सो राइट इन द कॉलम ऑफ बिल्स रिसीवेबल 13,550, बट कितना पेमेंट किया है, 13,000। सो रिबेट डिस्काउंट कितना अलाउड हुआ होगा, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 550। सो दिस वॉज our entry regarding the rebate. Narration being Nandita's acceptance, retire and rebate allowed. Now all points are completed. Now take the total, double underline it and close. So this was our chapters question number 11 regarding bills of exchange. So ऐसी वैरायटी भी होती है। So इस लेसन में हमें ओवरऑल 3 वैरायटीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, नॉर्मल वैरायटी, जर्नल वाली वैरायटी, लेजर वाली वैरायटी और ABCD और 1 2 3 फॉर्मेट वाली वैरायटी। ABCD पैटर्न में क्वेश्चन देंगे या 1 2 3 4 में देंगे। So chapter bills of exchange, here we completed our chapter bills of exchange. All the students complete your notebook, revise the entries regularly and do practice of the questions related to bills of exchange regularly so that you can comfortable with this chapter bills of exchange. So I hope आपको ये लेसन ओवरऑल समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर विल मीट विथ नेक्स्ट न्यू लेसन। हम लोग न्यू लेसन के साथ मिलते हैं। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड, डू द प्रैक्टिस ऑफ द लेसन बिल्स ऑफ exchange and wait for my next lecture. Thank you.